अर्जुन को कहना पड़ेगा तुम धर्म पर चलो। और धर्म क्या है ये कैसे जाना जाता है? कृष्ण को देखकर। जिस राह कृष्ण चले वही धर्म। कृष्ण धर्म से भी मुक्त है। कृष्ण इतने मुक्त है, वो जो करे वही धर्म। अर्जुन को पालन करना है धर्म का, और धर्म को पालन करना है कृष्ण का। प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न बंधन से है। आचार्य जी, उपनिषद हमें अपने बंधनों को काटने के लिए बार बार कहते हैं। निरालम उपनिषद में भी हमें कई तरीके से बताया गया कि हमारे बंधन क्या हैं। मैं कौन हूँ, मैं करता हूँ, ममत्व भाव, हमारा मनोकामनाओं की पूर्ति, संकल्प का होना, यज्ञ, तप, दान, विधि विधान वगैरह, मोक्ष की प्राप्ति, सब कुछ हमें बताया गया है कि ये बंधन ही हैं। तो आचार्य जी, जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो भी कर्म कर रही हूँ या फिर जितने भी रिश्ते जो मैं निभा रही हूँ, जितने त्योहार हम मनाते हैं, धर्म के नाम पे जितने हम कर्म कांड करते हैं, नौकरी पैसे की जो महत्वाकांक्षा है हम में, तो ये सब फिर बंधन ही दिखते हैं। तो फिर ऐसा दिखता है कि हम पूरे तरीके से तो बंधन में ही हैं। और मैंने खुद इन बंधनों को फिर जोर से अपने आप पकड़ रखा है अपने पूरे जीवन में। तो जब उपनिषद हमें इन्हें छोड़ने की बात कहते हैं तो फिर शेष क्या बचता है? ये नहीं पूछते कि शेष क्या बचता है, पूछते हैं शेष किसको चाहिए। कौन कह रहा है कि शेष बचे, किसके लिए शेष बचे। जब आप कह रही हैं कि जीवन में ये चीज़ है, ये बंधन है, ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, कुल मिला के जीवन में जो कुछ भी है सब बंधन जैसा, ठीक। फिर कह रही हैं अगर ये सब कुछ अगर बंधन ही है तो और हम हटा ही दें जैसा उपनिषद बोल रहे हैं तो बचेगा क्या। ये प्रश्न किसको चिंतित कर रहा है कि क्या बचेगा? कौन है जो चाहता है कि कुछ बचे? जो चाहता है कि कुछ बचे उसी ने तो बचने बचाने के खेल में इतने बंधन इकट्ठे कर लिए। मैं छोटू हूँ, ठीक, मैं एक बच्चा हूँ, मैंने ये इकट्ठा कर लिया अपने जीवन में, ठीक, मैंने ये इकट्ठा कर लिया, ये इकट्ठा कर लिया, सब खेलने की चीज़ें हैं, सब मैंने इकट्ठा कर ली। ये कंघा रखा हुआ है यहाँ पे, कंघा यहाँ इकट्ठा कर लिया मैंने और ये रखा हुआ है यहाँ पे कुछ प्लास्टिक का, ये भी इकट्ठा कर लिया मैंने। आप मेरे सामने सब हटाना शुरू कर दीजिए। कौन बोलेगा कि अरे क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा? ये कौन बोलेगा? कौन है छोटू? जिसने सब इकट्ठा करा था। जिसने इकट्ठा करा होता है उसी को बड़ी चिंता सताती है कि ये सब चला गया तो बचेगा क्या। यहां आप गलती ये मानने में कर रही हैं कि जिसने इकट्ठा करा है वो बच जाएगा चिंता करने के लिए जब सब कुछ चला जाएगा उसके बाद भी। यही वेदांत की मौलिक देन है जो हम पकड़ नहीं पाते। हम ऑब्जेक्टिविटी में, वस्तुनिष्ठता में विश्वास रखते हैं। हमें लगता है चीजें हैं। वेदांत में विषयों को विषयेता की छाया भर माना गया है, माना नहीं गया है, जाना गया है। आपने ये चीजें इसलिए इकट्ठा करी क्योंकि आप छोटू हैं, तो ये सब जो चीजें हैं ये छोटू की छाया है, ये छोटू की छाया है।
तो ये जब हटाने की बारी आती है तो हटाने से पहले ही छोटू कल्पने लग जाता है, ये सब हट गई तो मेरा क्या होगा। तुम हो कौन? तुम वही हो जिसका संबंध इन चीजों से है। ये चीजें नहीं रहेंगी तो तुम भी तो वो नहीं रहे जिसको बड़ी चिंता होगी इन चीजों की। पर हम क्या करते हैं, हम हटाने से पहले ही चिंता कर लेते हैं, और उस चिंता का उपयोग ये होता है कि हम कुछ हटाते नहीं। फिर वो चिंता है ही इसीलिए ताकि आप कुछ हटाओ नहीं। ये ऐसी सी बात है, समझिए। ये बढ़िया उदाहरण मिल गया मुझे बैठे बैठे। कि जैसे आपने बहुत ठंड का मौसम हो, बहुत ठंड का मौसम हो, और आपने भारी ऊनी कपड़े पहन रखे हो। ठंड का मौसम है, बाहर बर्फ है, 0 से 30 डिग्री नीचे तापमान, भारी आपने ऊनी कपड़े पहन रखे हैं, और आपसे कहा जाए उतार दो, ठंड नहीं लगेगी। आप कहें उतार दो तो ठंड लगेगी ही लगेगी। लेकिन इन कपड़ों में एक विशेष बात है, एक बहुत सेंट्रल हीटिंग, बल्कि कहिए कि यूनिवर्सल हीटिंग का जो रिमोट है वो उन कपड़ों में ही लगा हुआ है। इस तरह लगा हुआ है कि जैसे ही कपड़े उतारोगे हीटिंग चालू हो जाएगी। आप डर रहे हो क्योंकि अभी ठंड है बाहर, आप कह रहे हो ठंड है बाहर तो मैं कपड़े कैसे उतार दूं। बाहर ठंड है ही इसीलिए क्योंकि आपने कपड़े पहन रखे हैं। ये वेदांत की बात है। आप वो भारी कपड़े जो अनावश्यक रूप से आपने पहन रखे हैं आप उतारिए, बाहर ठंड बचेगी ही नहीं। एक को बदलने से दूसरा स्वयमेव बदल जाता है। ये हमें नहीं समझ में आता। हमें लगता है कि बाहर की दुनिया अलग है, भीतर की दुनिया अलग है। हमें लगता है बाहर की दुनिया अलग है, बाहर एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है और भीतर की दुनिया अलग है। वेदांत आपको समझाता है तुम दुनिया बदलो तो सही, तुम भीतर से ही बदल जाओगे। लेकिन दुनिया बदलने से पहले ही तुम ये अगर आग्रह चिंता करने लग गए कि अरे अगर मैंने फलानी चीज छोड़ दी तो मेरा क्या होगा, तो भूलो नहीं कि तुम्हारा अहंकार उस चिंता का बड़ा कुटिल उपयोग कर रहा है। क्या उपयोग कर रहा है? उसको बचाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए। आप आज वही हैं जो आज से 10 वर्ष पूर्व थी, 15, 20, हर 5 साल में बदलती रही हैं। इतना तो अनुभव होगा। जब हर साल 5 साल में बदलती रही हैं तो आगे के 5 साल में क्यों नहीं बदल जाएंगी। पर आपकी चिंताएं इस मान्यता पर आधारित कि 5 साल बाद भी मैं रहूंगी तो वही जो मैं आज चिंता करने वाली हूं। आप 5 साल की थी तो आपको किस किस चीज की चिंता होती थी? आपके पास कोई खिलौना गाड़ी रही होगी, आपको बड़ी चिंता होती होगी, इसका एक टायर है इतना बड़ा, कहीं घिस ना जाए, वो गाड़ी कहाँ है मुझे दिखाइए। आपके पास कोई गुड़िया रही होगी, उसका कोई कपड़ा फट रहा होगा, आपको बड़ी चिंता होती होगी, ये तो है भी नई लेके आनी है तो कहाँ से होगा। वो चिंताएं कहाँ गई? वो चिंताएं बताइए कहाँ हैं अभी? तो आपको क्यों लगता है कि जो आप आज की चिंताएं हैं वो 5 साल बाद कुछ अर्थ रखेंगी? पर आप अध्यात्म में आगे न बढ़ने के लिए अपनी चिंताओं का सहारा लेती हैं। मैं कोई अभियोग वगैरह नहीं लगा रहा, मैं साधारण जो वृत्ति के अवगुण होते हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। भाई मुझे कोई चीज आज बहुत पसंद है, मुझे तय करके बताओ 5 साल बाद पसंद होगी? होगी। लेकिन तुम आज ही उस चीज की 5 वर्ष की आपूर्ति सुनिश्चित कर लेना चाहते हो। तुम्हें कुछ बहुत पसंद है, कोई चीज बता दो तुम्हें बहुत पसंद है, कुछ बताओ। तुम्हें कुछ खाना बहुत पसंद है, तुम्हें कुछ खाना बहुत पसंद है, ठीक। और तुम्हारे पास कुछ पैसा है, तुमसे कहा जा रहा है वो पैसा जरा सही जगह पे लगा दो। त्याग का यही अर्थ होता है, जो चीज़ जहाँ लगनी चाहिए वहाँ लगाना, इसको त्याग कहते हैं। त्याग का माने फेंक देना नहीं होता। तो तुम्हारे पास पैसा, उसको तुमने सही जगह पे लगा दिया, इसको कहते हैं त्याग। लेकिन तुम्हें वो चीज़ बहुत पसंद है। क्या चीज़ बोली थी अभी?
खाने में क्या है, कुछ बोलो तो तुम। बिरयानी तुम्हें बहुत पसंद है, वेज बिरयानी, ठीक, वीगन बिरयानी, सोया वाली। तो तुमको वीगन बिरयानी बहुत पसंद है आज, और तुम्हारे पास पैसा है, वो पैसा तुम किसी बहुत अच्छी जगह लगा सकते हो, पर तुम वो पैसा पकड़ के बैठे हुए हो। क्यों? बिरयानी कैसे खाऊंगा? 5 साल की बिरयानी की पूरी सप्लाई, आपूर्ति में जितना पैसा लगेगा वो तुम आज ही पकड़ के बैठ गए हो, आज ही पकड़ कर बैठ गए हो। और दाम कैसे चुका रहे हो तुम? सही काम ना करके। वो पैसा जिस सही जगह लग सकता था वहां तुम नहीं लगा रहे। चलो, तुमने बड़ा अच्छा गणित लगाया, बस इसमें मुझे एक बात बता दो छोटी सी, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद भी ये बिरयानी पसंद होगी? तुम्हें कैसे पता? और ये मैं नहीं तुम पर आग्रह कर रहा, तुम मुझे बता दो तुम्हें 10 साल पहले भी ये पसंद थी क्या? 10 साल पहले तुम्हें मैगी नूडल पसंद थे, उससे 10 साल पहले तुम्हें चंपू चॉकलेट पसंद थी, वो सब कहाँ गए? तो आज की अपनी पसंद को लेकर इतनी गंभीरता क्यों? आज की अपनी पसंद को भविष्य पर क्यों आरोपित प्रक्षेपित कर रहे हो और चिंता में गड़े जा रहे हो? अरे फलानी चीज अगर नहीं हुई तो 2 साल बाद मेरा क्या होगा? पगले, 2 साल बाद तुम वो व्यक्ति रहोगे ही नहीं जिसे वो चिंता होगी, जिसे आज जो आज चिंता हो रही है। आज की चिंता आज की है, 2 साल बाद की चिंता कुछ और होगी। आज की चिंता को लेकर के 2 साल बाद का मनन करना और निर्धारण कर लेना बचकानी बात है ना। अहंकार की यही बात है। देखिए, लगातार बदलता रहता है, लेकिन अपने आप को जताए रहता है कि मैं तो शाश्वत हूं। एक बार मुड़ करके अपने अतीत की ओर भी नहीं देखता कि लगातार तो बेटा बदलते रहे हो। इतना कैसे तुम्हें भरोसा है कि कल वही रहोगे जो आज हो? लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है, क्योंकि जो बदल गया उसको तो झूठ कहते हैं। अहंकार अगर मान ही ले कि लगातार बदलता रहता है तो अनित्य कहला जाएगा ना। अनित्य कहला गया तो मिथ्या है, मिथ्या है तो फिर त्यागा जा सकता है। तो वो अपने आप को यही बोलता, मैं थोड़ी बदलूंगा। सामने वाले को भरोसा दिखाते जाने मन हम बदलेंगे नहीं 70 साल तक। दूसरे कोई नहीं भरोसा देता, अपने आप को ही भरोसा दिला देता है कि जाने मन 70 साल तक वो भी नहीं बदलेगा, सामने वाला भी नहीं बदलेगा। बेटा, बदलना तुमको भी है, बदलना उसको भी है। तुम क्यों उसको वादा दे रहे हो, क्यों ले रहे हो वादा? और अच्छी तरह जानते हो कि जो पिछले वाला था, पिछले वाली थी, उसके साथ तुम 4 साल भी चल नहीं पाए। खूब जानते हो कितनी जल्दी बदले थे, लेकिन अगले वाले के साथ पूरा भरोसा है कि नहीं बदलोगे। शेष क्या बचेगा? किसके लिए शेष बचना है? किसको चिंता है कि कुछ शेष बचे? आपको कैसे भरोसा है कि आप वो नहीं हो जाएंगे जो कुछ शेष बचाना ही नहीं चाहता? या अगर कुछ वो बचाना भी चाहता है तो उसमें वो वस्तुएं, व्यक्ति, इकाइयां सम्मिलित नहीं हैं जो आज आपके जीवन को भरे हुए हैं। हमने मान लिया कि आप आग्रह करें कि देखिए हम कैसे भी हो जाएं, लेकिन पूर्ण रिक्तता तो जीवन में कभी भी अच्छी नहीं लगेगी ना। जीवन में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चलो मान लिया कुछ ना कुछ होना चाहिए, पर वो जो कुछ ना कुछ होगा वो वही होगा जो आज है। ये आपने कैसे तय किया? कैसे तय किया? समझ रही हैं? हाँ, कहिए। आगे बढ़ने के लिए आचार्य जी बंधनों को काटते चलते जाना, ऐसा समझ में आता है कि बंधनों को साथ लेके तो आगे। आप ये बात इतनी उदासी के साथ क्यों बोल रही हैं? हम बंधन काटने की बात कर रहे हैं, हाथ पांव काटने की बात थोड़ी कर रहे हैं। बंधन काटने से तो सबको खुशी होती है, हाथ पांव भी आज़ाद अनुभव करते हैं, तो उसमें इतनी तकलीफ की क्या बात है? या तो फिर हम बंधन को अभी बंधन जानते नहीं हैं, नहीं तो बंधन काटना तो मन को उल्लासित कर जाए ऐसी बात होती है। कोई बोले बंधन काट दिया, वो ऐसी सी बात है कि मैं कमरे में बंद हूँ, चाबी नहीं मिल रही, कोई बोले चाबी मिल गई, ये हुई बंधन काटने वाली बात। तो वो बात तो मुस्कान के साथ आनी चाहिए ना।
जो मेरा संदेह, जो मेरा डाउट है आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर मैं बंधन काटते हुए आगे चलती जाऊं, बढ़ती जाऊं, तो मुझ में ये क्लैरिटी नहीं है, तो करूंगी क्या? ऐसे नहीं होता। आप गलत तरीके से खेल रहे हैं। ये ऐसी सी बात है कि आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं और आप चिड़िया से बल्ले को मार रहे हैं। आप कुछ नहीं करेंगी। आप अभी जो करती हैं वो आपसे वो सब सामग्री कराती है जो आपने पकड़ रखी है। आप अभी कुछ नहीं करती हैं, फिर जो आप वाकई हैं वो कुछ करने लगेगा। अभी हम करते नहीं है। ये ऐसी सी बात है कि कोई कैदी पूछे कि एक बार मुझे जेल से आज़ादी मिल गई, जेल का बंधन छूट गया, तो फिर मैं करूंगी क्या? अभी तो मैं बहुत कुछ करती हूँ। सुबह पत्थर तोड़ती हूँ, दोपहर में 400-500 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, शाम को बोरे सिलती हूँ, हाँ, रात में फिर सब इधर उधर की सफाई वफाई करती हूँ। इतना कुछ है अभी करने को। बंधन टूट गए, आज़ादी मिल गई जेल से, तो फिर करूंगी क्या? अभी आप कुछ नहीं करते। अभी आप जो कर रहे हैं वो आपसे करवाया जा रहा है, और वो सब कुछ जो बाहर का और जो भीतर का जो आपसे करवा रहा है वो आप नहीं हैं। वो आप नहीं हैं। कैदी के भीतर कोई है जो ऐसा है कि उसे कैद में रख रहा है। ठीक, कैदी यूं ही तो कैद में नहीं आ जाता ना, उसके भीतर कोई गुनहगार मौजूद होता है, इसलिए वो कैद में आता है। और कैदी के बाहर दीवारें हैं जो उसे कैद में रख रही हैं। कैद में सदा बाहर और भीतर कुछ ऐसा होता है जो आपको कैद में रख रहा है, और जो बाहर का है और जो भीतर का है वही दोनों मिलकर के आपसे जिंदगी भर बहुत श्रम करवाते हैं। वो श्रम आप नहीं कर रहे, वो श्रम आपसे करवाया जा रहा है। कृष्ण कहते हैं गीता में कि कर्तव्य सजा है नासमझी की। नासमझ लोगों पर कर्तव्य डाला जाता है, वो एक सजा की तरह होता है। किस चीज की सजा? कि जो भीतर बैठा है तुम्हारे, जो तुम्हें कैदी रख रहा है, और जो बाहर तुम्हारी दीवारें हैं, तुम दोनों का यथार्थ नहीं जान पा रहे। बाहर की दीवारों को तुम समझते हो कि ये तो मेरी सुरक्षा के लिए खड़ी हैं, और भीतर तुम्हारे जो बैठा है, जो तुम्हें कैद में रख रहा है, उसको तुम समझते हो कि वो तुम हो, मैं हूं। इस नासमझी के कारण फिर आपके ऊपर कर्तव्य डाला जाता है। इन कर्तव्यों को आप अपना काम समझती हैं, हम करते हैं, आप करते नहीं हैं, आपसे करवाया जाता है। और फिर जब ये संभावना प्रकट होती है कि आप इन कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगी, तो आपको बड़ी चिंता उठती है। फिर करेंगे क्या? फिर करेंगे क्या? जेल से बाहर आ गए तो करेंगे क्या? अब ये हम नहीं जानते आप क्या करेंगी। हम इतना जानते हैं पत्थर नहीं तोड़ेंगी। बाकी जो करना हो आप जानो। हम कौन होते हैं आपके जीवन पर कुछ दबाव डालने वाले? और ये बात हमसे सहन नहीं होती। इतने दिनों तक क्या दी रहे हैं कि स्वच्छंदता, मुक्तता, इससे रिश्ता ही टूट गया है। कोई चाहिए जो बता दे कि करना क्या है, और डंडे के दम पर बताए क्या करना है। बड़ी घबराहट होती है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसका तो सुना ही होगा, मैं ही कई बार बता चुका हूं। और ये उपन्यास का नाम क्यों नहीं याद आ रहा? द हंचबैक ऑफ नॉत्र डेम, शायद यहीं से है। देख लीजिएगा, निश्चित नहीं है। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, उसमें वो क्रांतिकारी लोग गए वहाँ पे, वो जेल वेल भी उन्होंने उड़ा दी। बोले ये सब जो यातनागृह में रखे गए हैं, इनको ही बाहर आने तो सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। तो उनमें जो 10-10, 20-20 साल से घुसे हुए थे, उन्हें बड़ी तकलीफ हो गई। क्या कर रहे हो? ये घर है हमारा, दीवारें गिरा दी तुमने। अब क्रांतिकारी जवान लोग बोले ऐसे नहीं चलेगा। अंदर जो बैठे हैं वो सब 40-50 के हो रहे हैं, एकदम कतई मस्त हो चुके हैं अंदर एकदम। तो उनको खींच खांच के किसी तरह से बाहर निकाला गया, बाहर निकलो, यहाँ नहीं रहना। करे अरे हमें माफ़ करो। उनको बाहर निकाला गया, छोड़ दिया गया। वो सब 2-4 दिन के अंदर वापस जेल में घुस गए।
पूरी कोशिश की जा रही है बाहर घूमे, वो दौड़ दौड़ के कूद कूद के दीवारें फांद फांद के जेल के अंदर जा रहे हैं। क्या पूछ रहे? जेल नहीं रही तो हम करेंगे क्या? इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। वो बेचारे परेशान, हम करेंगे क्या? यहां सब कुछ तय था, इतने बजे उठना होता है, फिर परेड होती है, फिर नाश्ता मिल जाता है, फिर पत्थर तोड़ने होते हैं, सब कुछ तय था। बाहर छोड़ दिया हमें, हम बाहर करेंगे क्या? आप एक अर्थ में बिल्कुल सही कह रही हैं, करने वाला फिर कोई और हो जाता है। गुलामी जो काम करती है वो बहुत भिन्न होता है उससे जो काम आज़ादी करती है। करने वाला ही कोई और हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि करना बंद हो जाएगा। आप चाहें ना चाहें करेंगे तो आप उम्र भर, बस करने का केंद्र ज़रा अच्छा रहे, आज़ाद रहे, तो छोटा सा जीवन है, मौज में बीतता है। नहीं तो यही जीवन नर्क सा हो जाता है। और इतनी गंभीरता और इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई विकट प्रश्न नहीं खड़ा हो गया है कि अरे ये छूट जाएगा, शेष क्या रहेगा, करेंगे क्या इत्यादि। आप आध्यात्म बिल्कुल न समझिए, आप किसी मुक्ति की ओर नहीं बढ़िए, तो भी अगले 10-20 साल में तो मर ही जाएंगी। तो इतनी गंभीरता किस बात की है? आप कुछ मत करिए। कोई नहीं कह रहा आप गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पढ़ भी ली वो भी तो मरेंगे ही, मरेंगी आप भी, मरेंगे हम भी, तो इतनी कोई गंभीरता की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इन 10-20 सालों को अगर बेहतर गुजारना हो तो ऋषियों ने जो बात कही है वो सुन लीजिए। धन्यवाद।